अतीक अहमद का जैसे आप सब जानते हो कल अंत हो गया, उसके आतंक का अंत हो गया। अतीक अहमद जहां पर बहुत बड़ा आतंक का प्राय बन चुका था, पूरे देश प्रदेश में उसकी चर्चा थी, वो चर्चा कल समाप्त हो गई। 3 कल हमलावरों ने अतीक अहमद को हॉस्पिटल में ही मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ उसके भाई अफजल की मौत हो गई और उससे पहले उसका बेटा भी मारा गया था और 3 बेटे इस वक्त जेल में हैं। इस प्रकार अतीक अहमद के साथ-साथ अतीक अहमद का परिवार भी खत्म हो गया। तो आइए बताते हैं आपको अतीक अहमद की कहानी और आपको बताते हैं कौन है चांद बाबा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अतीक अहमद का ज़िक्र होता है, वहाँ पर चांद बाबा का ज़िक्र ज़रूर होता है। तो आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिरकार चांद बाबा है कौन? वैसे चांद बाबा की कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे नहीं पड़ी हुई है और ना ही कोई साक्षात्कार किसी के पास चांद बाबा का मौजूद है। कहा जाता है कि चांद बाबा अतीक अहमद का भी बाप था। चांद बाबा इलाहाबाद का सबसे फेमस माफिया था, इसने ना जाने कितने सालों तक इलाहाबाद को चलाया। कहते हैं कोई भी राजनीतिक घराना हो या फिर कोई भी पुलिस कमिश्नर बिना चांद बाबा से मिले कभी इलाहाबाद से नहीं लौटता था। चांद बाबा वो शख्सियत है जिसे पूरा इलाहाबाद रॉबिन हुड के नाम से जानता था। इलाहाबाद में उसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो कहते हैं लोग कि वो अमीरों से लेता था और गरीबों में बांटता था। बड़े से बड़े रईस व्यापारी हों या फिर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बिना चांद बाबा की इजाज़त के कोई भी काम नहीं कर सकते थे। और तो और पुलिस चांद बाबा के नाम से ही कांपती थी। बात तब की है जब मुख्तार अंसारी मात्र 17 साल का था। मुख्तार अंसारी की उम्र 17 साल थी तब मुख्तार अंसारी ने पहला मर्डर किया था। उसके बाद मुख्तार अंसारी चांद बाबा के साथ जाकर मिल गया। चांद बाबा के साथ मिलने के बाद धीरे धीरे वो चांद बाबा का खास गुर्गा हो गया। एक बात तब की है, एक बार तत्कालीन सरकार ने चांद बाबा को पकड़ने का फैसला किया और पुलिस को उसको पकड़ के लाने को कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहा गया। तो पुलिस ने उसके पूरे घर की घेराबंदी कर ली। चांद बाबा को ये खबर लगी तो चांद बाबा भागने के बजाय उसने पुलिस पर अटैक कर दिया और हथगोले बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वापस आई। उसके बाद भी चांद बाबा डरा नहीं। चांद बाबा ने उसके बाद थाने में आग लगा दी और हथगोले से मार मार के पूरे थाने को जलाकर राख कर दिया। धीरे धीरे चांद बाबा खौफ और बढ़ गया तो राजनीति के लोग और पुलिस ने डरना और शुरू हो चुका था। उसके बाद अतीक अहमद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बात उस दौर की है, तब लोगों ने चांद बाबा को राय दी कि वो राजनीति में आ जाए। अगर जब वो राजनीति में आएंगे तभी वो बचे रह सकते हैं। तो चांद बाबा ने सभासदी लड़ने का फैसला किया और चांद बाबा सभासदी जीत भी गए। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि चांद बाबा जब तक आप विधानसभा नहीं पहुंचोगे तब तक आप अपना व्यापार नहीं कर सकते। तो चांद बाबा ने फैसला किया कि वो विधायकी लड़ेंगे और उसके साथ अतीक अहमद ने ही फैसला कर लिया कि विधायकी लड़ेंगे। उस बात से दोनों के बीच आपसी अनबन हो गई और चांद बाबा और अतीक अहमद अलग अलग हो गए। अतीक अहमद ने अपना गैंग बना लिया। बात उस दौर की है जब इलेक्शन के बाद वोट्स की काउंटिंग चल रही थी तो और चांद बाबा पिछड़ रहे थे और अतीक अहमद धीरे 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 आगे निकल जा रहा था। इलाहाबाद के पश्चिमी सीट में एक तो मुस्लिम बहुल है, ऊपर से अतीक अहमद के जात के बहुत ज्यादा वोटर्स हैं और अतीक अहमद का पूरा खानदान इलाहाबाद में बसा हुआ था। इस वजह से अतीक अहमद की काउंटिंग में वोट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो चांद बाबा इस बात से बहुत नाराज हुआ और उसने अतीक अहमद को निपटाने का फैसला किया। तो चांद बाबा अपने गुर्गों के साथ जिस ढाबे पर अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ बैठा हुआ था, उस ढाबे पर जाकर अतीक अहमद को मारने के लिए तैयारी करी और किसी ने खबर अतीक अहमद को भी दे दी कि चांद बाबा तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो अतीक अहमद सतर्क हो गया और चांद बाबा के लिए पहले से तैयारी कर बैठा। चांद बाबा बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो अपने लोगों के आगे आगे चल रहे थे। उनकी पूरी गैंग पीछे थी और चांद बाबा आगे थे। जैसे ही अतीक अहमद के वो ढाबे पे पहुंचे तो अतीक अहमद पहले से घात लगाकर बैठा था और अतीक अहमद ने चांद बाबा बम मार दिया। उसके बाद चांद बाबा गोली मार दी। उसी बीच चांद बाबा की हत्या हो गई और अतीक अहमद चुनाव भी जीत गया और इलाहाबाद का सबसे बड़ा माफिया हो गया। धीरे धीरे वो बढ़ता गया, फिर उसने सपा पार्टी ज्वाइन करी और संसद पहुंच गया। संसद पहुंचने के बाद उसने अरशद अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया 2004 में, जो राजू पाल से हार गया। इसी गुस्से में आकर उसने राजू पाल की हत्या कर दी। राजू पाल की हत्या करने के बाद
मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं से भी वो ऊपर हो गया। उसकी पकड़ पाकिस्तान तक पहुंच गई। उसने पाकिस्तान से हथियार मंगवाना शुरू कर दिया। राजूपाल के मरने के बाद ये केस बहुत हाईलाइट हो गया और सपा ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 2012 में फिर उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया, मगर इस बार उसे बसपा से पूजा पाल ने चुनाव हरा दिया। 2012 में चुनाव हारने सपा से 2012 में चुनाव हारने के बाद अतीक अहमद दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़ पाया। उसके बाद जब उसने धीरे धीरे उसके ऊपर